हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम एक नई मेथड सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की, जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। करेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और इससे किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि गिवन इक्वेशन को आप dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला काम ये हो गया। करेक्ट। जहां p कॉमा क्यू क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ x होंगे ओनली, या कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखना होगा कि p और q क्या फंक्शंस ऑफ x हैं ओनली, या आपका कांस्टेंट्स हैं। ठीक। तो अगर ऐसा है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम है। ठीक है। अब दूसरा काम आपका क्या है, आप IF निकालेंगे। IF का मतलब यहाँ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है। अभी फाइंड कैसे किया जाता है उसकी बात कर लेते तो IF इज इक्वल टू हो जाता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ये फाइंड करेंगे तो ये आपका IF फाइंड करने में हमारी हेल्प कर लेगा। ठीक है। इतना सा काम करना है। P मतलब आपको गिवन इक्वेशन से पता चल जाएगा P की वैल्यू क्या है, और उसका इंटीग्रेशन करना है, उसे पावर में रखना है किसके, E की। करेक्ट। तीसरा स्टेप यहाँ है कि इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। ठीक है। आप लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF। डिपेंडेंट वेरिएबल इस बार कौन था, y था, है कि नहीं। dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो डिपेंडेंट y हो गया। तो इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा बस इसका इंटीग्रेट करने में। करेक्ट। क्लियर हो गया होगा। ये आपका वर्किंग रूल कह सकते हैं हम कि सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से p और q फाइंड कर लेंगे, और वो तय है कि आपका या तो फंक्शंस ऑफ x होंगे या आपका कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना है IF, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर सॉल्यूशन को इस तरह से इंप्लीमेंटेशन में ले आना है। करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन उठाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑलरेडी फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो आपका ये कंपेयर कर सकते हैं हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो यहां से हमें क्या मिला, p इज इक्वल टू मिल गया कितना, 2x, एंड q इज इक्वल टू मिल गया ई टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इतना होने के बाद आप IF की ओर जाएंगे तो IF मिला आपको ई टू दावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है कि नहीं। तो e की पावर में क्या आ गया, p की वैल्यू कितनी है 2x dx। तो e टू दावर 2x, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये बन गया e टू दावर एक्स स्क्वायर। ये IF की वैल्यू आ गई। अब IF मिलते ही आप सॉल्यूशन की ओर आएंगे, और सॉल्यूशन में आपने क्या ध्यान देना है, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू IF dx प्लस c। अब y इंटू IF की वैल्यू क्या है, e टू दावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू कितना था, e टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा IF की वैल्यू e टू दावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि IF का मतलब यहाँ है इंटीग्रेशन को सरल बनाने का तरीका, है ना। यानी कि IF से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो इंटीग्रेशन जो था टिपिकल Q का, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होनी चाहिए, तो ये e टू दावर 0 बनेगा जो कि 1 हो जाता है, तो ये 1 dx बन गया प्लस c। और 1 dx की वैल्यू आपको पता है x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आपके सामने है। ठीक है। आप चाहें तो e टू दावर एक्स स्क्वायर को राइट में भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। चलिए जी, इस तरह से आपने सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है। एक एग्जांपल और बताते हैं, उसके बाद आप लोग इसके आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी है, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्रिक टच है इसमें। देखते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है। अब सबसे पहला काम है हमारा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में कुछ होता नहीं है, 1 होता है बस ना। तो सबसे पहला काम करेंगे, cos स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू यहाँ 10
x अपॉन कितना आ जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स। अब tan को आप तोड़ सकते हैं sin अपॉन cos, अदरवाइज ऐसे लिख दो tan इंटू sec स्क्वायर एक्स लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो राइट में तो ये मिल गया, q की जगह आपको पता चल गया tan इंटू क्या है sec स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से p की वैल्यू बताओ कितनी है, p की वैल्यू आ गई sec स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू कितनी है tan इंटू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर आई एफ इज इक्वल टू क्या, ई टू द पावर पी डी एक्स, और ई टू द पावर पी की वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है ई टू द पावर 10x हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है 10x हो जाता है। तो ये आपका आई एफ आ चुका है। अब सोल्यूशन की ओर आते हैं। तो सोल्यूशन के लिए y इंटू क्या आता है आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो, y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी ई टू द पावर 10x, और इक्वल टू कितना q की वैल्यू कितनी है जी, ये है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आई एफ की वैल्यू ये आ जाएगा ई टू द पावर 10x, ठीक है, और dx प्लस सी। अब क्या करना देखो, लेफ्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। राइट वाले को देखो, अगर मैं 10x को t मान लू यहाँ पे है ना, तो ये आपका इसका डेरिवेटिव कौन आ जाएगा सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो कवर हो जाएगा ये, ठीक। तो t मानने पर यहाँ क्या मान लिया गया, हमने मान लिया लेट 10x इक्वल टू क्या t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर डी टी में कवर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी ई टू द पावर टी डी टी प्लस सी। क्लियर। अब आप इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन कौन लगेगा यहाँ पे आइलेट लग जाएगा, बाई पार्ट लग जाएगा, ठीक है। बाई पार्ट क्या कहता है टी ऐसे ही रहा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहा, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन टी का डेरिवेटिव कितना 1, और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी प्लस सी, ये अलग से आ ही गया है, ठीक है। और टी इंटू ई टू दी पावर टी ऐसे रहा, माइनस ई की पावर टी का अगेन इंटीग्रेशन वही रहेगा प्लस सी। आप चाहें तो अब टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई की पावर टी को कॉमन ले रहे हैं तो ई की पावर 10x कॉमन ले लिया, और अंदर बचा 10x माइनस 1 प्लस सी, और लेफ्ट में कौन है y इंटू ई टू द पावर 10x। अब आप चाहें तो ई टू द पावर 10x को राइट में भेज के कोई सॉल्यूशन थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डील करनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, है कि नहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो मेथड होगी उस पर काम करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।